स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं जो ये बॉम्ब हैं फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में न्यू ऐड हुई है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ये विलियम शेक्सपियर हैं। उसका सोनेट नंबर 130 जो दिया गया है, इसका नाम है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। देखो, पोइम में आप देखोगे ना तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, अपनी जो बिलव्ड हैं उसको क्रिटिसाइज करके भी उसकी बड़ाई की है। तो एक्चुअली पोइम में क्या बताया गया है, इस पोइम में उसको उसकी मिस्टेक्स की आलोचना करके भी उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है कि ये रियल लव है। तो एक प्रकार से ट्रू लव के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं अपन इस पोइम में। सबसे पहले अपन पोइम के इंट्रोडक्शन से पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आपके जो सिलेबस में पोइम दे रखी है ये माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, तो ये जो पोइम है इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ना कि पोइट में से आएंगे। फिर भी अपन को विलियम शेक्सपियर के बारे में बेसिक जानकारी याद होनी चाहिए जो इस पोइम से रिलेटेड है। तो देखते हैं अपन। देखो, विलियम शेक्सपियर हैं, उसका पूरा नाम जैसे कि आपको पता ही है, शेक्सपियर का पूरा नाम विलियम शेक्सपियर है। का जन्म कब हुआ था? देखो, 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, है ना। तो ये इंग्लैंड में हुआ था और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इस स्थान पे हुआ था। इस वजह से ही विलियम शेक्सपियर का निकनाम है, इसको द बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है। इसको याद रखना है। तो आप, इनकी डेथ कब हुई थी? ये हुई थी 23 अप्रैल 1660 को हुई थी, है ना। तो इसके बारे में याद रखना थोड़ा। प्ले राइट, अभी क्या थे? प्ले राइट थे, ड्रामा वगैरह लिखा करते थे। पोइट थे, एक्टर थे, है ना। तो आपसे पूछे कि क्या क्या थे, तो एक अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, पोइट भी थे, इन पोइमें भी लिखी हैं इन्होंने, एक्टर भी थे ये। तो नेक्स्ट और आगे इनके बारे में देखते हैं अपन। आगे देखो, ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट। इंग्लिश प्ले राइट जैसा कि अपन जानते ही हैं, पोइट हैं, एक्टर हैं, थे। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनको एक ग्रेटेस्ट, महानतम राइटर के रूप में जाना जाता है। हिज एक्सटेंट वर्क्स कंसिस्ट ऑफ सम 39 प्लेज। उसके जो प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, उसने 154 सोनेट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, है ना। 3 लॉन्ग नरेटिव पोइम हैं, है ना। ही रिमेन्स आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव रखने वाले राइटर के रूप में जाने जाते हैं। एंड हिज वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड, और उनको स्टडी किया जाता है उनके वर्क्स वगैरह को। एंड री इंटरप्रेटेड, और उनका विश्लेषण वगैरह किया जाता है। उसने सोनेट्स वगैरह लिखे हैं, तो वेराइटी ऑफ थीम्स के ऊपर लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखे हैं। तो अपनी पोइम से संबंधित जो बात हैं वो अब हैं कि इन्होंने जो ये 154 सोनेट लिखे हैं, डिवीजन ऑफ सोनेट, तो ये जो सोनेट लिखे हैं इनको उन्होंने 2 भागों में बांटा है। कहने का मतलब यूँ है कि जो सोनेट लिखे हैं उनमें से ये सोनेट हैं 2 कैटेगरी में बांटे गए उन्होंने। फर्स्ट जो उन्होंने 1 से और 126, 1 से 126 तक के जो सोनेट हैं वो एक उनका मेल बिलव्ड है, मेल बिलव्ड है, उनका फ्रेंड था, उसको एड्रेस करके लिखे हैं। तो ये फर्स्ट 1 से 126 तक के जो सोनेट हैं ये किसको एड्रेस किए गए हैं? उसका एक फ्रेंड था, उसको एड्रेस किए गए हैं। अब उस फ्रेंड का नाम क्लियरली मेंशन नहीं है, मिस्टर WH के नाम से बताया गया उसके बारे में, तो इसका क्लियरली मेंशन नहीं है नाम। तो आपको भी याद रखना है कि उसका फ्रेंड मिस्टर WH के नाम से बताया गया। अब इसमें इस 1 से 126 वाले सोनेट के अंदर कौन कौन से थीम पे उसने लिखे हैं? उसने लव के बारे में भी लिखा है ना। ब्यूटी, जैसे अपने फ्रेंड की ब्यूटी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए लिखा है ना। टाइम, टाइम के बारे में लिखा है। इमोर्टलिटी, अमरता के बारे में लिखा है ना। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का जो सोनेट है आपको याद रखना है कि 1 से 126 तक के सोनेट हैं, उसके फ्रेंड को उसने लिखे हैं, क्या करते हुए? उसको एड्रेस करते हुए। सेकंड, एक तो पहली कैटेगरी तो ये है, और 154 में से फिर देखो 126 तक तो यहाँ है, 127 से 154 तक के जो सोनेट हैं वो एक लेडी को संबोधित करते हुए लिखे उन्होंने। एक लेडी है, डार्क लेडी है। अब इसका नाम वगैरह भी अपन को मेंशन नहीं किया गया है कि वो उसका नाम क्या था, वो नाम नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो अपन को याद रखना है कि एक औरत है, उसको एड्रेस करते हुए लिखा गया है ये,
ठीक है। और इसमें उसके फिजिकल लव, डिज़ायर, बेट्रेल, रियलिटी ऑफ लव, तो ये जो कैटेगरी है इसके अंदर ये थीम पे लिखा उसने। और अपन जो आज पढ़ने वाले हैं अपना सोनेट, वो सोनेट कौन सा है? सोनेट नंबर 130 है, आपको पता ही है। 27 154 वाली उस कैटेगरी का सोनेट अपना जो आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। अब देखो अपन सोनेट को पढ़ेंगे कैसे, सोनेट को पढ़ेंगे कैसे, पहले अबाउट सोनेट में आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद में सोनेट में क्या बताया गया है, इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे लिखा गया है, इसको किस स्ट्रक्चर में लिखा है, फिर मैं आपको इस पूरी पोइम में समरी क्या है उस समरी को देखेंगे, फिर अपन इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट को के बाद में भी आपको देखो नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं कि आपको जो स्टेंजा वाई इसका डिटेल एनालिसिस दे रखा है, एक स्टेंजा पढ़ेंगे उसके बाद में इसका ये डिटेल एनालिसिस दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसको देखेंगे अपन। प्रत्येक स्टेंजा को अपन ऐसे देखा। और देखो फर्स्ट स्टेंजा में जो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इनको एक एक करके इनको देखेंगे अपन। सेकंड स्टेंजा है उसमें भी सेम यही प्रोसेस अपनाई गई है। तो इस प्रकार से इसमें एक्सप्लेनेशन साथ में उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं अपन, देखते हैं। पोइट के बारे में अपन को यही चीज़ याद रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस पोइम में क्या किया गया है, उसकी जो मिस्ट्रेस हैं उस मिस्ट्रेस की को क्रिटिसाइज करके भी उसकी बड़ाई की गई है। कुल मिला के यूँ था कि विलियम शेक्सपियर था, उसके ज़माने में बहुत सारे अदर पोइट थे, वो क्या करते थे अपनी बिलाउड की प्रशंसा करके बहुत बड़ा चढ़ा के उसका कंपैरिजन करते थे, मेरी बिलाउड तो इस जैसी हैं, मेरे बिलाउड के बाल ऐसे हैं, उसके चिक्स ऐसे हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने उन सब चीज़ों को नकारते हुए अपनी बिलाउड की क्रिटिसाइज करते हुए उसने बोला कि फॉल्स फ्राइज है, तो फॉल्स फ्रेज है मतलब झूठी प्रशंसा है ये तो उसने इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए, रिजेक्ट करते हुए अपनी बिलाउड के बारे में रियलिटी बताई है, ट्रू लव के बारे में बताया है कि रियल ह्यूमन नेचर कैसा होता है उसके बारे में बताया उसने। तो अपनी बिलाउड के बारे में बताया। तो देखते हैं अपन इसको, पढ़ते हैं करना, चलो देखते हैं। विलियम शेक्सपियर सोनेट, जो विलियम शेक्सपियर का सोनेट है 130 नंबर का, इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस सोनेट्स। उसके जो 154 सोनेट हैं उनमें से एक सोनेट है। इज़ ए फाइन एग्जाम्पल, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ हिज ओरिजिनल एंड रियलिस्टिक अप्रोच टू लव पोइट्री। जो पोइट्री के अंदर लव को मेंशन करता है उसका वास्तविकता को दिखाने वाला लव की कंडीशन, मतलब वास्तविक ट्रू लव क्या होता है, रियलिस्टिक अप्रोच है, एक यथार्थवाद तरीका है लव के बारे में बताने का। अनलाइक एलिजाबेथन पोइट्स, जैसा कि आपको पता है कि एलिजाबेथ एज से संबंधित थे विलियम शेक्सपियर, तो उस ज़माने के जितने भी पोइट्स थे वो क्या करते थे, हु यूज टू एग्जरेटेड, बड़ा चढ़ा के बताते थे, एंड आर्टिफिशियली मेटाफर्स, और बहुत ऐसे कृत्रिम रूपक यूज क्या करते थे टू प्रेज अ वुमेन्स ब्यूटी। उस ज़माने के जो पोइट थे वो एग्जरेट करके बताते थे अपने बिलाउड की ब्यूटी को, है ना, बढ़ा चढ़ा के बताते थे हाइपरबली के रूप में, है ना, आर्टिफिशियली मेटाफर यूज करके उसकी प्रशंसा करते थे। बट विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है देखो, शेक्सपियर डेलिबरेटरी रिजेक्ट्स, जानबूझ के, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के रिजेक्ट करता है इस प्रकार की जो कन्वेंशन है, इस प्रकार की जो धारणाएं चलती आ रही हैं, इस प्रकार के जो तरीके चलते आ रहे हैं, इनका वो विरोध करता है ना, रिजेक्ट करता है इस तरीके को। और वो क्या करता है देखो, ही डिस्क्राइब हर मिस्ट्रेस, वो अपनी बिलाउड को डिस्क्राइब करता है इन ए प्लेन एंड समटाइम्स अनफ्लैटरी टर्म्स। ज़्यादा फ्लैटरी बिहेवियर के रूप में नहीं दिखाता उसको, कैसे दिखाता है, अनफ्लैटरी मतलब ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई करके नहीं बताता है उसकी ब्यूटी के बारे में। विच एट फर्स्ट सीम्स टू रेड्यूस हर इम्पोर्टेंस। तो आप जब फर्स्ट में पोइम पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार कैसे अपनी बिलाउड की बिगाड़ रहा है ना, उसकी उसकी बढ़ाई कर रहा है, उसकी बिगाड़ रहा है, तो आपको फर्स्ट में लगेगा। लेकिन लास्ट में भी बताएगा कि ये सारी चीज़ें कमियां होते हुए भी मेरी बिलाउड हैं, मेरे से एक रेयर केस में, एक रेयर है, यूनिक है मेरे लिए, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो झूठा दिखावा नहीं करता है ना। मेरी बिलाउड है वो भी झूठा दिखावा नहीं करती, वो जैसी हैं वो अच्छी हैं, फैथ है, विश्वास है उसके ऊपर विलियम शेक्सपियर को। तो देखो, हाउएवर द रियल पर्पज ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो रियल पर्पज है, इज़ नॉट टू इंसल्ट द मिस्ट्रेस,
जैसे उसको बताएगा कि मेरी मिस्ट्रेस के बाल ऐसे नहीं हैं, गोल्ड कलर के नहीं हैं, ब्लैक वायर जैसे हैं, तो यूँ नहीं है भी वो अपनी मिस्ट्रेस की क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। बट टू क्रिटिसाइज फॉल्स और अनरियलिस्टिक फ्रेजेज, वो क्या कर रहा है, जो झूठा प्रशंसा की जाती हैं और जो वास्तविक नहीं है, ऐसे दिखावटी प्रशंसा की जाती हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है ये बोल के। वो एक प्रकार से आयरनी का यूज हुआ है इसमें, व्यंग्य कर रहा है वो किसके ऊपर, उस टाइम के पोइट्स के ऊपर जो उस समय थे। शेक्सपियर shows that true love does not depend on idealized beauty, कि किसी की ब्यूटी को आप बता रहे हो, बहुत आदर्श रूप में बता रहे हो, तो सच्चा प्रेम उस ब्यूटी के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। या ग्रैंड कंपैरिजन, आप बहुत अच्छे अच्छे कंपैरिजन कर रहे हो अपने बिलाउड के, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है, ऐसा नहीं है ना। बाई प्रेजेंटिंग इज मिस्ट्रेस ऑनेस्टली, अब बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से ना, रियल रूप से वो अपनी मिस्ट्रेस के बारे में प्रेजेंट करता है। ही एक्चुअली वैल्यूज़ सिंसेरिटी एंड जेन्यून अफेक्शन, वो वास्तव में जो सच्चाई है और जो वास्तविक प्रेम है उसको दिखा रहा है इस पोएम के अंदर। द सोनेट, इस प्रकार से सोनेट विच बिलोंग टू डार्क लेडी सीक्वेंस, जो कि किसे बिलोंग करता है, देखो मैंने आपको दो प्रकार के सीक्वेंस बताए थे। एक तो एक्स एक से 126 तक के जो सोनेट हैं वो एक उसके मेल बिलोड को क्या एड्रेस किए गए हैं, और दूसरा जो सीक्वेंस है 127 से 156 154 तक का जो सीक्वेंस है वो उसके डार्क लेडी सीक्वेंस है उससे बिलोंग करने वाला है। तो ये सोनेट किसे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू डार्क लेडी सीक्वेंस से बिलोंग कर रहा है। अल्टीमेटली सेलिब्रेट्स द ऑथेंटिक लव ओवर सुपरफिशियल एडमिरेशन, जो ये सरफेसली जो एडमिरेशन की जाती है, बाहरी प्रशंसा की जाती है, उसको नहीं दिखाया गया है इसमें। इसमें दिखाया गया ऑथेंटिक लव क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, उस चीज़ को दिखाया गया है इसमें, इस पोइम के अंदर। तो अपन ने ऑल ओवर ये जाना कि इस पोइम के अंदर पोइट बताना क्या चाह रहा है अपन को, इस पूरे सोनेट के अंदर है क्या, वो अपन ने जाना। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसका सेंट्रल थीम क्या है, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, फिर भी देख लो एक बार इसका सेंट्रल थीम क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ सोनेट, जो ये 130 वाला जो सोनेट है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इज़ दैट ट्रू लव, कि जो सच्चा प्रेम है इज़ बेस्ड ऑन हॉनेस्टी, कि वो ईमानदारी पर आधारित होता है, लॉयल्टी पे आधारित होता है, नॉट फॉल्स प्रेज, किसी झूठी प्रशंसा पर आधारित नहीं होता है। तो अपने समय के जो पोइट्स हैं उनको वो क्या कर रहा है, एक प्रकार की उनकी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है कि आप लोग तो झूठी प्रशंसा करते रहते हो अपनी बिलाउड की, कि मेरी बिलाउड ऐसी है, मेरी बिलाउड ऐसी है, जबकि वो अपने बिलाउड की रियलिटी बता के उसके क्या दिखाना चाह रहा है, सच्चाई को दिखाना चाह रहा है, उस ऑनेस्टी को दिखाना चाह रहा है। शेक्सपियर रिजेक्ट्स द एग्जरेटेड कंपेरिजन, जो बड़ा चढ़ा के, एग्जरेटेड का मतलब क्या होता है, बड़ा चढ़ा कर, हाइपरबोली बोलते हैं जिसको। कंपेरिजन कर रहे थे जो उस ज़माने के जो पोइट, उसके टाइम के जो पोइट क्या करते थे, एग्जरेटेड कंपेरिजन करते थे यूज्ड बाय ट्रेडिशनल पोइट्स, जो उस ज़माने के जो ट्रेडिशनल पोइट्स थे वो क्या करते थे, अपनी बिलोड के बारे में से बड़ा चढ़ा के कंपेरिजन करते थे, उसको रिजेक्ट करता है विलियम शेक्सपियर। टू डिस्क्राइब्स अ वुमेन्स ब्यूटी, और एक क्या करते थे, बड़ा चढ़ा के कंपैरिजन किसका करते थे, एक वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए बड़ा चढ़ा के कंपैरिजन करते थे, उसको रिजेक्ट करता है वो। ही डिस्क्राइब्स हिज मिस्ट्रियस रियलिस्टिकली, वो अपनी मिस्ट्रियस को बहुत वास्तविक तरीके से दिखाता है, शोइंग दैट, और ये चीज़ें दिखाती हैं दैट सी इज़ नॉट परफेक्ट, कि वो परफेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, भाई जो परंपरागत तरीके से जिस स्तर से पोइट पहले अपनी बिलोड को दिखाते थे उस स्तर पे उसकी जो मिस्ट्रेस है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक चीज़ें बता रहा है उसके बारे में। यट फिर भी देखो उसमें मिस्ट्रेस में ये सारी कमियां होते हुए भी ही लव्स हर डीपली, वो उसको बहुत गहरे तरीके से प्रेम करता है, सिंसियरली, बहुत सच्चा प्रेम करता है वो। द पोइट प्रूव्स, कवि ये प्रूव करता है दैट जेन्युइन लव डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल ब्यूटी, और उसका ये मानना है कि सच्चा प्रेम है वो शारीरिक सुंदरता पर आधारित नहीं होता है और आर्टिफिशियली एडमिरेशंस, और आप कृत्रिम रूप से किसी की प्रशंसा कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, उसके ऊपर भी आधारित नहीं होता है, बल्कि किसके ऊपर आधारित होता है, ट्रूथ और फेथफुलनेस पे आधारित हो रहता है वो, सच्चाई पे आधारित रहता है, सत्य पे आधारित रहता है वो। सच्चा प्रेम किस पे आधारित रहता है, सत्य पे, और फेथफुलनेस करने का मतलब विश्वास रहता है, उसके अंदर फेथ रहता है, तो सच्चा प्रेम इस पे आधारित रहता है, न कि फिजिकल ब्यूटी। तो इस प्रकार की जो उस जमाने में जो पोइट एग्जरेटेड कंपैरिजन करते थे उसको रिजेक्ट किया गया है इस पोएम में, एक प्रकार से पूरी अपनी बिलाउड की क्रिटिसाइज करके एक प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप से उन पोइट के ऊपर वो व्यंग्य कर रहा है इस पोएम में। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि स्ट्रक्चर के बारे में अपन को
पता है कि ये 130 नंबर का जो सोनेट है शेक्सपियर ने लिखा है, तो शेक्सपियरियन सोनेट है उस फॉर्म में ही लिखा गया है। और आपको पता है शेक्सपियरियन सोनेट का फॉर्म क्या होता है, 3 तो क्वार्टरन होते हैं, 3 तो क्या रहेंगे, क्वार्टरन रहेंगे, है ना, जिनके प्रत्येक अंदर 4 लाइनें रहेगी, ठीक है। और एक 2 लाइन का एक कपलेट रहेगा, 2 लाइन का क्या रहेगा, एक 2 लाइन का कपलेट रहेगा, है ना, जिसकी राइम स्कीम क्या होती है वो दे रखी है। तो इसका स्ट्रक्चर यही है। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं अपन, देखते हैं एक बार। देखो सोनेट 130 फॉलोज द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म। सोनेट का जो शेक्सपियरियन फॉर्म है उसको फॉलो करता है, कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। इसमें 14 लाइन है, 14 का मतलब 14 लाइन है। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, जो कि किस में लिखा गया है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो 3 क्वार्टरेंस है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, 3 क्वार्टरेंस और एक राइम्ड कपलेट है इसके अंदर, ठीक है, विद राइमिंग स्कीम। और जिसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, जो कि ये किसकी राइमिंग स्कीम है, जो विलियम शेक्सपियर का जो फॉर्म है, जैसा लगता है विलियम शेक्सपियर जो सोनेट लिखता है उसका फॉर्म है ये। तो आपने सोनेट के बारे में पढ़ा होगा कि सोनेट 2 प्रकार का रहता है, पेटार्कन सोनेट और एक शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये किस क्लास से बिलोंग करने वाला है, ये है शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है ना। तो ये आपके स्ट्रक्चर में ये बातें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस पोइम की समरी देखते हैं अपन। पहले अपन ने पोइम के बारे में देखा था, उसके अबाउट उसके बारे में देखा था, अब इसकी समरी देखेंगे, इस पोइम की पूरी समरी क्या है उस चीज़ को देखेंगे अब। देखते हैं सोनेट, इस पोइम में क्या बताया गया, सोनेट 130 वाला सोनेट है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। ये जो सोनेट है इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट ओरिजिनल एंड रियलिस्टिक लव पोइम। उसकी जो भी लव पोइम है उसमें से एक मोस्ट ओरिजिनल और रियलिस्टिक लव पोइम है। इन दिस सोनेट द पोइट, जो पोइट क्या कर रहा है, देखो जो टेक्स्ट पढ़ेंगे ना उसकी समरी दे रखी है। द पोइट ओपनली रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल एलिजाबेथ practice of exaggerated a woman's beauty through artificial comparison। कोई भी आर्टिफिशियल कंपैरिजन के माध्यम से एलिजाबेथ के टाइम पे जो एक वुमेन्स की ब्यूटी को दिखाया गया है, वुमेन की ब्यूटी को दिखाया गया है, महिला की सुंदरता को दिखाया जाता था, उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इंस्टीड ऑफ प्रेजिंग इज मिस्ट्रेस, वो अपनी मिस्ट्रेस की प्रशंसा करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, बाई कंपेयरिंग हर टू द सन, वो उसको सन से कंपेयर करने के बजाय, रोजेस फूलों से कंपैरिजन करने के बजाय, स्नो बर्फ़ से कंपैरिजन करने के बजाय, म्यूजिक से कंपैरिजन करने के बजाय, और किसी देवी वगैरह से डिवाइन फॉर्म से कंपैरिजन करने के बजाय, ही डेलिबरेटली डिस्क्राइब्स हर इन ए प्लेन और अनआइडलाइज्ड टर्म्स, उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाता है, सिंपल साधारण मानव की तरह दिखाता है उसको। द पोइट स्टेट, कवि कहता है, दैट हिज मिस्ट्रेस आइज डू नॉट लाइक सन, लाइक डू नॉट शाइन लाइक द सन, कि उसकी मिस्ट्रेस की आंखें सूर्य के जैसे नहीं चमकती हैं। जबकि उस ज़माने के पोइट क्या बोलते थे, क्या करते थे वो, कि मेरी मिस्ट्रेस की आंखें ना सूर्य की जैसे चमकती हैं, ऐसा कंपैरिजन क्या करते थे। उसके जो बाल हैं गोल्डन कलर के, जो गोल्डन कलर के जैसे लग रहे हैं, तो इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बताते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, इसमें नेगेटिव सिमिली का यूज हुआ है इसके अंदर, लाइक का यूज हो रहा था, वो सिमिली है ही सही लेकिन नेगेटिव है। हर लिप्स आर नॉट एज रेड एज कोरल, और उसके जो लिप्स हैं वो भी कोरल जैसे रेड नहीं हैं। कोरल क्या होता है, अभी कोरल का मतलब होता है जो समुद्र में आता है, मूंगा पाया जाता है ना चमकीला, उसके जैसे नहीं है उसके लिप्स वगैरह भी। हर स्किन इज़ नॉट वाइट लाइक स्नो, और उसकी स्किन वगैरह भी किसकी तरह नहीं है, स्नो जैसी नहीं है। एंड हर हेयर रिजेंबल्स ब्लैक वायर, और उसके जो हेयर वगैरह हैं वो भी ब्लैक वायर जैसे हैं, ब्लैक वायर जैसे लगते हैं। रेदर देन गोल्डन थ्रेड्स, कोई गोल्डन तरीके के जो धागे वगैरह हैं उनके जैसे नहीं लगते हैं, वो कैसे लगते हैं, वो ब्लैक वायर जैसे लगते हैं। ही फर्दर सेज, वो आगे बोलता है, दैट हर चिक्स लैक द रोजी ग्लो, और उसके चिक्स वगैरह में हैं जो भी वही गुलाब के फूल जैसा जो ग्लो नहीं है, उसमें भी कमी है। प्रेज्ड बाय अदर पोइट्स, जैसा कि दूसरे पोइट द्वारा ऐसा प्रशंसा की जाती है, लेकिन वो ये प्रशंसा नहीं करता है। आगे और क्या कमी बताता है, देखो, हर ब्रीथ इज़ नॉट प्लीजेंट लाइक परफ्यूम, और जैसे श्वास लेती हैं तो परफ्यूम जैसी क्या नहीं आती हैं, उसमें खुशबू भी नहीं आती हैं। हर वॉइस इज़ लेस मेलोडियस देन म्यूजिक, और उसकी जो वॉइस है उसमें भी आवाज़, उसका सुर भी कैसा है, म्यूजिक के जैसा नहीं है, म्यूजिक ज़्यादा प्लीजेंट होता है। ही ऑल्सो एडमिट्स
वो ये भी एडमिट करता है कि सी वॉक्स लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, वो कैसे चलती हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह चलती हैं, नॉट लाइक ए डिवाइन गॉडेज, किसी देवी की तरह नहीं चलती है वो, है ना। तो देखो कमियां बता रहा है उसमें, लेकिन ये कमियां एक तरीके से अपनी मिस्ट्रेस में बता रहा है वो, लेकिन ये एक प्रकार से ये आयरनिकली सेटायर कर रहा है वो उस जमाने के पोइट के ऊपर। एट फर्स्ट दिस डिस्क्रिप्शन सिम्स क्रिटिकल, आप जैसे पोइम को पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले ये जो वर्णन बताया गया है आपको बहुत आलोचनात्मक तरीके से लगेगा, बट शेक्सपियर्स रियल इंटेंशन, लेकिन शेक्सपियर का रियल इंटेंशन क्या है, इज़ टू रिवील्ड, ये रिवील करना है इन द फाइनल राइमिंग कम्प्लेट, इज रिवील्ड, वो रिवील किया गया है फाइनल जो राइमिंग कपलेट है उसमें यूज किया गया है। ही डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करता है दैट हिज लव इज एज रियर एंड वैल्यूएबल एज एनी ह्यूमन फॉल्सली प्रेज बाय एग्जरेटेड कंपैरिजन, कि उसका जो लव है वो बहुत रेयर है, यूनिक है, वैल्यूएबल है, सेम ऐसे ही वैल्यू रखने वाला है जैसे कोई भी महिला फॉल्सली प्रेज बाय एग्जरेटेड कंपैरिजन, जिसको बड़ा चढ़ा के जो कंपैरिजन किया गया है उसके जैसा ही है। तो कहने का मतलब कोई पोइट जिससे अपनी मिस्ट्रेस का, अपनी बिलाउड का बड़ा चढ़ा के कंपैरिजन किया गया, तो जैसा उसका लव है ना वैसा ही विलियम शेक्सपियर का लव है, बोली मेरी वाइफ मेरी बिलाउड है, उसमें ये सारी कमियां हैं फिर भी मेरा लव ये है। द सोनेट, इस प्रकार से सोनेट है, सेलिब्रेट्स होनेस्ट सिंसियर एंड रियलिस्टिक लव, इस प्रकार से सोनेट होनेस्टी की तो दिखा रहा है, प्रूविंग दैट, और ये प्रूव कर रहा है कि ट्रू अफेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन फॉल्स आइडलाइजेशन, जो सच्चा अफेक्शन प्रेम होता है वो झूठे दिखाव के ऊपर आधारित नहीं रहता है, फिजिकल परफेक्शन पर आधारित नहीं रहता है, जबकि वो व्यक्ति को ऐसे फिजिकल ब्यूटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अगर वो ऐसा है तो ट्रू लव नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी पोएम में अपनी बिलाउड की कुछ कमियां बता के प्रकार से ट्रू लव के बारे में बताना चाह रहा है वो। अब अपन इसके टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जैसा कि ये पोएम है आपके पास में, आपकी पोएम, इसमें देखो ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये फर्स्ट क्वार्टरन है, ये सेकंड क्वार्टरन है, ये थर्ड क्वार्टरन है, और ये एक राइमिंग कपलेट है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, अब अपन देखते हैं इसको, एक एक स्टेंजा को लेके इनका एनालिसिस करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेंजा इसका बोला गया है, स्टार्ट करते हैं पोइम को, माई मिस्ट्रेस। अब देखो पोइम से पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें, इसकी समरी, इसके सेंट्रल थीम वगैरह आपको पता लग गया, तो एक्चुअली इस पोइम में बताया क्या गया वो सारी बात आपको पता है, आप बहुत अच्छे समझ सकते हो पोइम को। माई मिस्ट्रेस आइज, मेरी जो बिलव्ड हैं मिस्ट्रेस हैं उसकी आंखें आर नथिंग लाइक द सन, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसकी तरह नहीं है, सूर्य की तरह नहीं है। कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, कि जितने उसके लिप्स रेड है ना उससे ज़्यादा ये कोरल, कोरल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मूंगा होता है जो समुद्र में चमकीला पाया जाता है ना, रतन, है ना। तो ये कोरल भी ज़्यादा रेड हैं, उसकी लिप्स जितने रेड हैं उससे ज़्यादा रेड हैं, मतलब जितना कोरल रेड है ना उतने मेरी बिलोड के लिप्स रेड नहीं है। इफ़ स्नोवी वाइट, यदि मान लो स्नो वाइट रहता है, वाई देन हर ब्रेड्स आर डन, डन का मतलब क्या था, डार्क, ज़्यादा डार्क, जो हल्का डार्क कलर होता है उसको बोलते हैं। तो उसके बाल वगैरह, यदि ये स्नो वाइट रहता है फिर भी उसके ब्रेस्ट वगैरह कैसी हैं, हल्की सी डार्क हैं। इफ़ हेयर बी वायर्स, यदि मान लो उसके हेयर्स जो बाल वगैरह वायर हैं, ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेयर, तो ये ब्लैक वायर्स, तो देखो देखो यहाँ पे ये हेयर्स हैं, इसको ब्लैक वायर्स से कंपैरिजन किया गया है कि मेरी जो बिलाउड हैं उसके सिर के ऊपर कैसे बाल होते हैं, वायर्स की तरह, तो उन ब्लैक बालों को कैसे बताया, वायर से कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, वायर से, और स्पेशली वो भी ब्लैक वायर से कंपैरिजन किया गया है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है, तीन चार बातें बताइए अपन को, तो कि मेरी मिस्ट्रेस की जो आँखें सन की जैसी नहीं है, उसके लिप्स हैं वो भी कोरल जैसे नहीं है, उसके बाल वगैरह भी हैं वो गोल्डन कलर के नहीं हैं, वो है ब्लैक वायर जैसे हैं, तो इस चीज़ को बताया फर्स्ट स्टेंजा में। अब देखते हैं अपन इसके एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यही चीज़ बताई गई है, देखो। शेक्सपियर बिगिंस, स्टार्ट करता है द स्टेंजा को, पोइम को, बाय रिजेक्टिंग द ट्रेडिशनल पोइटिक कंपैरिजन, जो परंपरागत तरीके से जो पोइट कंपैरिजन करते थे उसको रिजेक्ट करता है वो, यूज टू डिस्क्राइब वीमन, जो महिलाओं को वर्णन करने के लिए यूज किया करते थे वो पोइट वगैरह, उनको वो रिजेक्ट करता है। पोइट्स ऑफ हिज टाइम, उसके समय के जो पोइट थे, ऑफन प्रेज्ड दियर बिलोव्ड्स बाय कंपेरिजिंग
कंपेयरिंग दैम टू नेचुरल वंडर्स लाइक सन्स, रोजेज, स्नो, प्रीशियस स्टोन। तो इन सब से कंपेरिजन करके उसके टाइम के जो पोइट थे अपनी बिलाउड्स को क्या करते थे, कंपैरिजन क्या करते थे। हेयर यहाँ पे ही सेज, यहाँ पे इस स्टेंजा में उसने कहा है, वो कहता है कि हिज मिस्ट्रेस सेज आइज आर नॉट लाइक द सन, कि उसकी मिस्ट्रेस की आंखें कैसी नहीं है, सूर्य जैसी नहीं है। अभी क्या दिखा रहा है, शोइंग दैट हर ब्यूटी इज नॉट ब्लाइंडिंग और रेडियंट इन एन आइडलाइज्ड वे, कि एक आदर्श तरीके से जैसे दिखाया गया उस चीज़ को दिखाया गया है कि उसकी बिलाउड की ब्यूटी है वो ब्लाइंडिंग नहीं है, रेडियंट भी नहीं है। रेडियंट का मतलब क्या है, चमक भी नहीं है उसमें, है ना, सूर्य जैसी चमक भी नहीं है। हर लिप्स आर नॉट एज रेड एज कोरल, जितना कोरल रेड होता है उसके लिप्स ऐसे नहीं है। मीनिंग इसका मतलब ये है, ही इज़ नॉट गोइंग टू एग्जरेट हर अट्रैक्टिवनेस, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करके नहीं दिखाना चाह रहा है, वो बड़ा चढ़ा के नहीं बताना चाह रहा है, उसमें जो रियल चीज़ है उस चीज़ को बता रहा है। हर ब्रिस्ट्स आर नॉट स्नो वाइट, कि उसकी ब्रिस्ट वगैरह भी हैं स्नो जैसी वाइट नहीं है। दे आर डन, डन का मतलब क्या होता है, स्लाइटली डार्क है वो, उसकी ब्रिस्ट वगैरह भी वाइट नहीं है। अगेन अपोजिंग कन्वेंशनल इमेजरी, वापस क्या कर रहा है वो, ये कन्वेंशनल इमेजरी है इसको क्रिटिसाइज कर रहा है इन लव पोइट्री, जैसा कि लव पोइट्री के अंदर बताया गया है। हर हेयर इज़ ब्लैक, उसके बाल हैं वो काले हैं। स्टिफ लाइक वायर्स, वो लगभग कैसे हैं, वायर जैसे हैं। नॉट सॉफ्ट एंड फ्लोइंग, सॉफ्ट नहीं है, फ्लोइंग भी नहीं है। एज पोइट्स यूजुअली डिस्क्राइब, जैसे कि उस समय के पोइट डिस्क्राइब करते थे ना, लेकिन उसके बाल ऐसे सॉफ्टली नहीं है, वो कैसे हैं, ब्लैक वायर जैसे हैं। ही एम्फेसिस रियलिज्म ओवर फॉल्स फ्लैटरी, तो क्या कर रहा है, एक प्रकार से जोर दे रहा है, रियलिज्म पे जोर दे रहा है, वास्तविकता पे जोर दे रहा है। किसकी बजाय, जो झूठी प्रशंसा की जाती है उसकी बजाय वास्तविकता पे बल दे रहा है वो। ही वॉन्ट्स टू शो, वो ये दिखाना चाह रहा है दैट ट्रू लव डज नॉट नीड एग्जरेटेड प्रेज, कि बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना ये एक सच्चे प्रेम की विशेषता नहीं है। ही लव्स हर फॉर हूँ सी रियली इज, वो तो उससे प्रेम करता है कि वास्तव में वो है क्या, जैसी भी है उससे वो प्रेम करता है और उसकी वास्तविकता दिखाता है वो। ठीक है ना, कुछ 4 लाइनों की बातें बताई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब इसके अंदर कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं, लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि आपको इस पोएम में एक चीज़ है, आयरनी यूज हुई है। आयरनी मतलब व्यंग्य किया गया है, और व्यंग्य किसके ऊपर किया गया है, वो किया गया है उसके ज़माने के जो पोइट्स थे जो अपनी बिलाउड की प्रशंसा करते थे, झूठी फॉल्स प्रेज करते थे, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है इस पोएम में। सिमिली, लाइक और एज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसको सिमिली बोलते हैं, तो स्टेंजा में सिमिली का यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है देखो, द पोइट यूजेस सिमिली बट इन नेगेटिव फॉर्म। देखो नोट आया कि मेरी बिलाउड ऐसी नहीं है, जैसे उसकी आंखें सूर्य की जैसी नहीं है, लिप्स कोरल जैसे नहीं है, स्किन है वो वाइट नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रकार से सिमिली यूज हुआ है, लेकिन नेगेटिव सिमिली यूज हुआ है। इमेजरी यूज हुई है यहाँ पे, इमेजरी कौन सी है, देखो सन, कोरल, स्नो, वायर, ये सारे जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो अपने इमेज क्रिएट हो रहा है अपने माइंड में, तो यहाँ पे इमेजरी भी यूज हुई है। आयरनी मैंने बताई इसे आपसे, आयरनी कैसे यूज हुई यहाँ पे, देयर इज आयरनी बिकॉज लव पोइम्स यूजुअली एग्जरेटेड ब्यूटी, जैसा कि उस ज़माने में जो लव पोइम थी उसमें ब्यूटी को क्या किया गया जाता है, बड़ा चढ़ा के बताया जाता है ना, बड़ा चढ़ा के बताया जाता था। बट शेक्सपियर ने इस इम्परफेक्शंस के बजाय उसने इसकी बजाय उसने इस इम्परफेक्शन को दिखाया यहाँ पे, ठीक है ना, इस बड़ा चढ़ा के बात को नहीं बताया उसने। और उस ज़माने के जो पोइट अपनी बिलोड को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते थे, है ना, कोई भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना तो उसको हाइपरबली बोलते हैं, अतिशयोक्ति, है ना। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने इस हाइपरबली को या एग्जरेटेड कंपैरिजन को रिजेक्ट किया है, जैसा कि अपन ने पढ़ा भी था, इसको क्या किया उसने, रिजेक्ट किया है। तो इस बात को आपको याद रखना है ना। शेक्सपियर्स डेलिबरेटली रिजेक्ट करता है वो एग्जरेटेड प्रेज, वो जो बड़ा चढ़ा के जो उसने प्रशंसा की है उसको रिजेक्ट करता है वो। जो कहाँ पे यूज होती थी, यूज इन ट्रेडिशनल लव पोइट्री, जो लव ट्रेडिशन पहले उसके ज़माने में यूज होती थी, तो उस चीज़ को नकारा है उसने, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेंजा था ये। सेकंड स्टेंजा देखते हैं इस पोइम का। सेकंड स्टेंजा में क्या बताया गया है, देखो आई हैव सीन रोजेज डेमेस्क्ड रेड एंड वाइट। डेमेस्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो कलरों का जो मिश्रण होता है ना, स्पेशली रेड, लाल और वाइट कलर का जो मिश्रण है, उस टाइप के मैंने रोजेस देखे हैं। आई हैव सीन रोजेस, मैंने गुलाब के फूल वगैरह देखे हैं इस कलर के।
बट नो सच रोजेज सी आई इन हर चिक्स, लेकिन जब मैं उसके चिक्स गालों को देखता हूँ तो उनके गाल, मेरी मिस्ट्रेस के गाल मेरे को कैसे चिक्स कैसे नहीं लगते हैं, इन गुलाब के फूलों जैसे नहीं लगते हैं। बट नो सच रोजेज सी, लेकिन आई सी इन हर चिक्स, लेकिन इस प्रकार के रोजेज जैसे वाइट और रेड रहते हैं तो इसके गाल इस प्रकार से नहीं लगते हैं। मैंने वापस यहाँ पे कमी बता रहा है वो, है ना। इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट, और यहाँ तक कि बहुत सारी परफ्यूम है ऐसी बहुत ज़्यादा डिलाइट देने वाली हैं, देन द ब्रीथ दैट फॉर्म माई मिस्ट्रेस रिक्स। रिक्स का मतलब क्या है, एक प्रकार से स्मेल्स हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, रिक्स का मतलब स्मेल। तो स्पेशली यूँ बताना चाह रहा है कि जो परफ्यूम वगैरह बहुत सारे पोइट उस ज़माने में क्या करते हैं, उसकी बिलोड की जो ब्रीथ, जैसे मान लो मेरी बिलोड श्वास लेती है उसमें भी परफ्यूम की खुशबू आती है, लेकिन वो बोल रहा है कि कुछ परफ्यूम ऐसी हैं जो कि ज़्यादा डिलाइटफुल हैं, किसके बजाय, मेरी मिस्ट्रेस हैं वो जो श्वास लेती है ब्रीथ करती हैं उससे बजाय, है ना, उसकी बजाय। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये दो चीज़ों में कमी बताइए, तो यहाँ पे अपनी मिस्ट्रेस में कमी बता के भी एक प्रकार से उसकी बढ़ाई कर रहा है, क्योंकि एक कमी स्पेशली वो अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर नहीं बता रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली तो ये बता रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किन के बारे में बोल रहा है कि वो पोइट जो कन्वेंशनल, वो पोइट जो अपनी बिलोड की जो मेटाफर तुलना करके जो उसकी बड़ाई करते थे, उनके ऊपर एक प्रकार से आयरनी है ये। ठीक है, हाँ तो देखते हैं, दो चीज़ें बताई गई हैं तो इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। इन द सिस्टेंजा शेक्सपियर्स कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कन्वेंशनल इमेजेस, रिजेक्ट करता है वो, कंटिन्यू बोल रहा है, और क्या बोल रहा है देखो, यूज टू प्रेज है वुमेन्स ब्यूटी, जिसको वुमेन्स ब्यूटी को प्रेज करने के लिए यूज किया जाते थे, उस कन्वेंशनल इमेज को रिजेक्ट कर रहा है वो। ही सेज, वो बोलता है दैट ही हैज़ सीन ब्यूटीफुल रोजेज, कि उसने बहुत सुंदर फूल देखे हैं, विद रेड एंड वाइट कलर्स, रेड और वाइट कलर के देखे हैं, बट ही डिड नो डज नॉट फाइंड सच रोज लाइक ब्यूटी, लेकिन इस प्रकार की ब्यूटी उसको नहीं मिली है इन हिज मिस्ट्रेस चिक्स, उसकी मिस्ट्रेस के गालों में नहीं मिली है, मतलब उस फूल जैसे गाल मेरी मिस्ट्रेस के नहीं है। दिस डिनाइज द कॉमन पोइटिक कंपेरिजन, ये चीज़ क्या कर रही है, जो कॉमन पोइटिक कंपेरिजन यूज किया जाता है लव पोइट्री के अंदर, उसको डिनाई करती है ऑफ चिक्स विद रोजेस, कि कॉमन जो पोइट्री आती है लव पोइट्री उसमें चिक्स की तुलना रोजेस से की जाती है, तो उस चीज़ को डिनाई कर रहा है। फर्दर आगे क्या करता है, ही स्टेट्स दैट सम परफ्यूम्स आर मोर प्लीजेंट, कि कुछ परफ्यूम हैं वो ज़्यादा प्लीजेंट होती है देन द ब्रीथ ऑफ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मिस्ट्रेस से ज़्यादा। ठीक है ना, उसकी उस ब्रीथ से ज़्यादा प्लेजेंट होती है, तो कहने का मतलब उसमें वापस वो ब्रीथ जो उसकी श्वास वगैरह में उसमें कमी बता रहा है कि वो क्या करती है, रिक्स करती है, रिक्स मतलब स्मेल करती है, जबकि परफ्यूम ज़्यादा डिलाइटफुल होती है, प्लीजेंट होती है। मीनिंग, इसका मीनिंग ये है, इट इज़ नॉट स्वीट स्मेलिंग, है ना, रिक्स का मतलब क्या होता है कि अच्छी स्मेलिंग नहीं, बदबू आती है उसको बोलते हैं। बाई सेइंग दिस, इस प्रकार वो बोल के शेक्सपियर डेलिबरेटली डेलिबरेटली अवॉइड्स फॉल्स फ्रेज एंड एग्जरेशंस, वो क्या कर रहा है, फॉल्स झूठी प्रशंसा और एग्जरेशन को क्या कर रहा है वो एक प्रकार से अवॉइड कर रहा है। द पोइट यूजेज होनेस्टी एंड रियलिज्म, कवि हैं वो होनेस्टी और रियलिज्म को यूज करता है टू शो दैट ट्रू लव डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल परफेक्शन, कि सच्चा लव है उसके लिए फिजिकल परफेक्शन जरूरी नहीं है। दिस स्टेंटेंस ये जोर देता है दैट द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट, और ये स्टेंजा अपन को सेंट्रल थीम के बारे में बताता है कि रियल लव इज सिंसियर, ये रियल लव को सिंसियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कंपेरिजन और एग्जरेटेड कॉम्प्लीमेंट हैं उनसे फ्री होना चाहिए, तो इसके बारे में बता रहा है स्टेंजा। अगला देखते हैं, इसके अंदर भी रिलेटेड डिवाइस कौन कौन से यूज हुए हैं, देखो इमेजेस तो यूज हुई ही सही है, कैसे, रोजेज वगैरह का इमेज अपने माइंड में बन रहा है कि रेड एंड वाइट इमेजरी यूज हुई है सॉरी, आयरनी यूज है ही सही है इसमें, उसकी मिस्ट्रेस की ब्यूटी है उसकी प्रशंसा करने की बजाय वो उसकी ऑर्डिनरी फीचर के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो आयरनिकली ट्रीटमेंट करके ये ट्रेडिशनल पोइट्री है, लव पोइट्री है, उसको मॉक करता है। कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है इसके अंदर, है ना, यहाँ पे जो रोजेज और परफ्यूम इसके अपोजिट बताया है, किसको बताया, उसके चिक्स और ब्रीथ को अपोजिट बताया है, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है ही सही। और यहाँ पे भी अपन ने देखा था वही हाइपरबोली का रिजेक्शन किया उसने, बड़ा चढ़ाकर जो बातें बताई गई हैं उसको रिजेक्ट कर रहा है वो बोल रहा है कि मेरी बिलाउड के जो गाल हैं वो रोज जैसे नहीं है, उसकी ब्रीथ है वो परफ्यूम जैसी नहीं है, ऐसा रिजेक्ट कर रहा है वो, है ना। तो ये शेक्सपियर के रियलिस्टिक अप्रोच को बता रहा है, जो ट्रू लव के प्रति जो उसका रियलिस्टिक अप्रोच है उस चीज़ को बता रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं अपन, ये थर्ड वाला क्वार्टरन है, देखो इसमें, आई लव टू हेयर हर स्पीक,
आई लव, मैं प्रेम करता हूँ, टू हियर हर स्पीक, उसको सुनना प्रेम करता हूँ, वो जो बोलती है उसको प्रेम करता हूँ। येट फिर भी, वेल आई नो, और मुझे ये भी पता है, दैट म्यूजिक हैथ ए फार मोर प्लीजेंट साउंड, कि वो जो बोलती है ना, वो जो स्पीक करती है, वो बोलती है, उसको सुनता हूँ मैं, तो उसको सुनता तो हूँ, और मुझको ये भी पता है कि जो म्यूजिक है ना, संगीत है, वो ज़्यादा प्लीजेंट है, किससे बजाय, उस जो बोलती है उसकी जो वॉइस है उसके बजाय जो म्यूजिक है वो ज़्यादा प्लीजेंट है। अक्सर उस टाइम के पोइट क्या करते थे, उस टाइम के पोइट अपनी बिलोड की आवाज़ को म्यूजिक से कंपैरिजन करते थे, कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं किया, इसका अपोजिट बताया गया है। आई ग्रांट, और मैं मानता हूँ, आई नेवर साय गोडेज गो माई मिस्ट्रेस व्हेन सी वॉक्स ट्रीट्स ऑन द ग्राउंड। ट्रीट का मतलब होता है कुचलना, तो यहाँ पे ग्राउंड को कुचलना मतलब, तो बोलना चाह रहा है कि आई नेवर सा, और मैंने कभी नहीं देखा है मेरी मिस्ट्रेस को, कैसे नहीं देखा है, जैसे एक गोडेज, कोई देवी है, कोई डिवाइन फॉर्म है, जैसे वो चलती हैं, कोई देवी चलती है, तो उसके जैसे चलते कभी नहीं देखा है मेरी मिस्ट्रेस को मैंने। जब वो चलती है ना, वॉक्स करती है, तो कैसे चलती है मेरी मिस्ट्रेस, तो इस ग्राउंड को कुचलती हुई चलती है, जबकि एक देवी चलती है ना, तो वैसी जैसे नहीं चलती है वो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है उसको, है ना। तो एक प्रकार से उसकी चलने की भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें बताई गई हैं, कि उसकी वॉइस को म्यूजिक से कमज़ोर बताया है, और यहाँ पे उसकी चाल को गोडेज की चाल से कंपैरिजन करके बताया कि गोडेज अच्छी चलती है, मेरे मिस्टर से अच्छी नहीं चलती है। एक प्रकार से बड़ाई नहीं कर रहा है यहाँ पे भी, है ना, तो सच्चाई दिखा रहा है, रियलिस्टिक अप्रोच ही वापस दिखाया गया है इसमें। In this stanza, Shakespeare continue his honest and realistic portrayal of his mistress. इस स्टेंजा के अंदर भी वो कंटिन्यू उसकी होनेस्टी के बारे में बताता है, रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसके अंदर उसके बारे में बता रहा है वो। ही एडमिट्स, वो एडमिट करता है, ही इन्जॉय लिसनिंग टू हर वॉइस, कि वो उसकी बिलाउड की वॉइस को सुनता है, इन्जॉय करता है, बट ही ऑल्सो एक्सेप्ट, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करता है दैट म्यूजिक इज़ मोर मेलोडियस एंड प्लीजेंट देन हर वॉइस स्पीच, कि म्यूजिक हैं उसकी स्पीच से, उसकी आवाज़ से ज़्यादा मेलोडियस हैं और प्लीजेंट हैं। दिस शोज, ये दिखाता है द पोइट्स रेफ्यूजल टू एग्जरेट और आइडलाइज हर क्वालिटीज़। ये चीज़ भी वापस ये दिखाया गया है कि कैसे वो बड़ा चढ़ा के जो बातें बोली जाती हैं उसको मना कर रहा है, आइडलाइज कर रहा की जाती है, किसी भी महिला की ब्यूटी उसको क्या कर रहा है, रेफ्यूज कर रहा है। आगे वो बोलता है, फर्दर शेक्सपियर स्टेट दैट ही हैज़ नेवर सीन ए गॉडेस वॉकिंग, कि उसने गॉडेज को इस टाइप से कभी चलते नहीं देखा है जैसे मेरी मिस्ट्रेस चलती है, गॉडेज अच्छी चलती है उससे भी। हिज मिस्ट्रेस सर्टेनली डज नॉट मूव लाइक ए डिवाइन बींग, तो उसकी मिस्ट्रेस हैं वो एक डिवाइन बींग, एक दिव्य स्वरूप जैसी नहीं चलती है वो। वेन सी वॉक्स लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जैसे चलती है। फर्मली ऑन द ग्राउंड, उस ग्राउंड के ऊपर चलती है वो। थ्रू दिस, इस प्रकार से द पोइट रिजेक्ट द ट्रेडिशनल पोइटिक प्रैक्टिस ऑफ कंपेयरिंग ए ह्यूमन टू गॉडेस से। ट्रेडिशनल पोइटिक पोइट्री में क्या होता था कि महिला को एक गॉडेज की तरह तुलना करके बताया जाता था, लेकिन यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इस प्रकार से दिस स्टेंजा एम्फेसिस, इस प्रकार से स्टेंजा एम्फेसिस कर रहा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि ट्रू लव डज नॉट डिपेंड ऑन अनरियलिस्टिक प्रेज, कि आप झूठी प्रशंसा कर रहे हो उसके ऊपर सच्चा प्रेम आधारित नहीं रहता है। डिवाइन कंपैरिजन से जो कंपैरिजन कर रहे हो आप किसी महिला का, तो उसके ऊपर सच्चा प्रेम आधारित नहीं रहता है। शेक्सपियर वैल्यूज हिज मिस्ट्रेस फॉर हर ह्यूमैनिटी, वो तो उसकी ह्यूमैनिटी के बारे में बता रहा है, उसको वैल्यू देता है, एंड रियलिटी बताता है उसकी, नॉट फॉर इमेजनरी परफेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, उसकी रियलिटी के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी बिलोड में दो कमियां बता के भी उसकी प्रशंसा की है उसने। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, देखो लिटरेरी टर्म्स के रूप में देखें तो अपन इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट है ही सही है, अपनी मिस्ट्रेस की स्पीच को म्यूजिक और से कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन म्यूजिक को ज़्यादा क्या बता रहा है वो, प्लीजेंट बता रहा है, तो एक प्रकार से उल्टी बात बता रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट है ही सही इसमें। आयरनी है ही सही है, आयरनी इस पूरी पोइम की विशेषता है, आयरनी ये जो पूरी पोइम है इसकी पूरी की विशेषता है, आयरनी यूज हुई है इसमें, ठीक है ना। देखो आगे, तो आयरन यूज हुई है क्योंकि इसमें एग्जरेटिंग हर क्वालिटी, उसको बड़ा चढ़ा के बताने के बजाय शेक्सपियर क्या करता है, हॉनेस्टली एडमिट हर लिमिटेशंस, उसकी जो कमियाँ हैं उसको लिमिट एक्सेप्ट कर लेता है वो। और वापस वही है, इस चीज़ को तो आपको अच्छे से याद रखना है कि हाइपरबोली का रिजेक्शन हुआ है इसमें, बड़ा चढ़ाकर बोली गई जो चीज़ है ना उनको रिजेक्ट किया है इसमें, है ना। द पोइट रेफ्यूजेस टू कंपेयर हिज मिस्ट्रेस टू गोडेज, मना कर देता है कि मेरे मिस्ट्रेस गोडेज जैसी नहीं है। ही प्रेजेंट्स एज अ रियल ह्यूमन बींग्स, उसको ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाता है, ठीक है ना। अब इसका फाइनल कपलेट है, दो लाइनों का कपलेट आपको पता ही रहता है, दो लाइनों का, तो इसमें क्या बताया गया देखो,
अब आगे बोल रहा है, अभी तक उसने 3 क्वार्टर के अंदर क्या बोला है, उसने अपनी उस बिलोड की क्रिटिसाइज किया है। अब इस कपलेट में वो बोल रहा है, लास्ट फाइनल बोल रहा है, एंड ये सारी कमियां होने के बावजूद भी, एट कॉन्ट्रास्ट दिखा था एट, बाय एवन, बाय हेवन का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग से यहाँ पे है कि एक प्रकार से सत्य बोल रहा है वो, है ना, इस भगवान के सामने सत्य बोल रहा है। आई थिंक माई लव एज रियर, कि मेरा जो लव है, मेरी जो मिस्ट्रेस हैं वो रियर हैं, रियर केस में, है ना, यूनिक है एक प्रकार से, एज एनी सी बिलाव बिलीड विद फॉल्स कंपेयर, जैसे वो इस चीज़ को गलत साबित कर रहा है। इस बिलीड का मतलब क्या होता है, किसी को गलत ठहराना, गलत साबित करना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, गलत साबित करना, गलत साबित करना। तो ये जो झूठे कंपैरिजन किया जाते हैं, तो वो इस झूठे कंपैरिजन को क्या कर रहा है, गलत साबित करते हुए बोल रहा है कि मेरी जो लव है वो रेयर है, यूनिक है, ठीक है ना। जैसे कोई भी पोइट है जो अपनी बिलोड का झूठा कंपैरिजन कर रहा है, तो उससे भी रेयर है मेरे लिए, तो ये है ना, तो ये बात बताई गई है उसने। देखो, इन द फाइनल कपलेट में शेक्सपियर प्रेजेंट द सेंट्रल मैसेज ऑफ द सोनेट, सोनेट का सेंट्रल मैसेज दिखाया गया है। आफ्टर ऑनेस्टली डिस्क्राइबिंग हर मिस्ट्रेस, अपनी बिलाउड का पूरा हॉनेस्टली डिस्क्राइब किया उसने, विदाउट एग्जरेशन, बिना किसी बढ़ाई चढ़ाई के, है ना। ही फर्मली डिक्लेयर्स, वो बिल्कुल निश्चित रूप से डिक्लेयर करता है दैट कि हिज लव इज़ अज रेयर, कि उसका लव है वो रियर है, यूनिक है, वैल्यूबल है, एज एनी लव, जैसे कोई किसी भी महिला का या किसी भी पुरुष का लव होता है किसी महिला के प्रति, उसकी तरह रेयर वैल्यूबल है। बोली मेरी मिस्ट्रेस में सारी कमियां हैं, फिर भी मेरा प्रेम क्या है, ऐसा ही रियर है, क्लोज है। दैट हैज़ बीन फॉल्सली प्रेस्ड, जिनको एक झूठे तरीके से प्रशंसा की जाती है ना, एग्जरेटेड कंपैरिजन करके उस महिला से भी, किसी भी महिला का ऐसे बड़ा चढ़ा के कंपैरिजन किया जाता है, तो उस महिला का जो प्रेम है उसी तरह मैं अपनी बिलोड को मानता हूँ। द फ्रेज बाय हेवन, और ये जो फ्रेज है बाय हेवन सोज, ये दिखाता है द पोइट्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड सिंसेरिटी, उसको दिखा रहा है, उसकी ऑनेस्टी को दिखा रहा है। शेक्सपियर क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल लव पोइट्री एंड डिपेंड्स ऑन फॉल्स कंपेरिजन, ट्रेडिशनल लव पोइट्री का वो क्रिटिसाइज करता है, जो कि किस पे आधारित रहती है, फॉल्स कंपैरिजन पे आधारित रहती है, आर्टिफिशियल प्रेज पे आधारित रहती है। वो सजेस्ट करता है दैट लव बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड रियलिज्म, कि जो प्रेम है वो सत्यता पे आधारित होना चाहिए, रियलिज्म वास्तविकता पे आधारित होना चाहिए, वही प्रेम सुपीरियर है टू एक्सप्रेस थ्रू लाइज एंड ओवर स्टेटमेंट। तो इस प्रकार का प्रेम जो बड़ा चढ़ा के बताया गया वो सत्य नहीं है, जो सत्यता पे यथार्थ पे आधारित है वो सच्चा प्रेम है। तो इस प्रकार से द कपलेट रिसोल्व द पोइम बाय एफरिंग दैट ट्रू लव डज नॉट रिक्वायर आइडलाइजेशन, कि सच्चे प्रेम के लिए किसी को आप उसकी क्वालिटी को कंपैरिजन करो, उसकी क्वालिटी बताओ, उसकी अच्छाइयाँ बताओ, है ना, झूठे प्रशंसा करो उसकी, इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी को आदर्श बनना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टी मैक्स लव मोर मीनिंगफुल एंड जेन्युइन, कि अगर आप हॉनेस्ट तरीके से किसी चीज़ के बारे में बताते हो तो वो चीज़ ही आपके प्रेम को बहुत ज़्यादा वास्तविक बना देती है। तो इस प्रकार से पोइम थी। इसके अंदर कौन से रिलेटेड डिवाइस यूज किए गए हैं, तो आपको पता ही है, सिमिली यूज हुआ है इसके अंदर, सिमिली यूज हुआ है, यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है ना। हिज लव इज सेड टू बी रेयर, उसके प्रेम को रेयर बताया गया है ना। आयरनी यूज हुई, सही अपन ने देखा था, है ना, इसके अंदर पूरी पोइम के अंदर आयरनी यूज हुई है। एक यहाँ पे ये जो एलुजन है, रिलीजियस एलुजन है, कि ये बाय हेवन बोल के वो क्या बताना चाह रहा है। देखो, द फ्रेज बाय हेवन इज ए रिलीजियस एलुजन दैट रेफर्स टू गॉड और डिवाइन अथॉरिटी, जो गॉड और डिवाइन अथॉरिटी को बता रहा है। बाई यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के माध्यम से शेक्सपियर टैक्स एंड ओथ, एक शपथ लेके बोलता है भगवान के सामने, स्ट्रांगली बोलता है, क्या बोलता है, ट्रूथ ऑफ इस स्टेटमेंट की बात बताता है कि मेरी प्रेमिका है वो रियर है। इट शोज द पोइट्स सिंसियरिटी, वो उसकी सत्यता, ऑनेस्टी, डीप कन्विक्शन, उसका जो लव है उसके बारे में बताया गया है, उसकी एक फर्म, है ना, डिटर्मिनेशन को बताता है कि मेरा प्रेम है वो रेयर एक तरीके से। तो इस प्रकार से सोनेट नंबर 130 को पढ़ा अपन ने, सोनेट नंबर का जो 130 है इसको पढ़ा अपन ने, ठीक है, देखा इसको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।